नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। लोकसभा चुनाव के 2024 के चौथे चरण के चुनाव आज संपन्न हो गए। 5 बजे ख़त्म हुए। कुछ चुनाव क्षेत्रों में 6 बजे ख़त्म हुए और लगभग 62.75% वोटिंग हुई है औसत। सबसे ज़्यादा चुनाव हुए सबसे ज़्यादा मत पड़े पश्चिमी बंगाल में और सबसे कम पड़े कश्मीर में। आज 10 प्रदेशों में चुनाव हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश में, तो कुल 11 जगह चुनाव हुए। जो प्रदेशों में चुनाव हुए उसमें आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पे चुनाव हुए और 175 विधानसभा पे भी चुनाव हुए। तेलंगाना के 17 सीटों पे हुए, यूपी की 13 सीटों पे हुए, बिहार की 5 सीटों पे हुए, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पे हुए, पश्चिम बंगाल की भी 8 सीटों पे हुए, झारखंड में 4, उड़ीसा में 4 और उड़ीसा में 28 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हुए। महाराष्ट्र में 11। तो कुल मिलाकर के ये 96 सीटों पर आज मतदान हुआ। इस चरण के साथ ही 379 सीटों पर कुल चुनाव हो गया है। लगभग 70% वोट इस चुनाव जो है ख़त्म हो गया है। अब 30% चुनाव और रहा है और वो 3 चरण और बाकी हैं। तो ये तो मोटा मोटा हो गया। अच्छा, आज जो है आंध्र प्रदेश में और पश्चिमी बंगाल में कहीं कहीं हिंसा हुई, छुटपुट वारदातें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में कन्नौज में भी कुछ छुटपुट वारदात हुई है। अखिलेश यादव वहाँ अचानक पहुँचे जब उनको सूचना मिली कि वहाँ हिंसा हुई है, पीटा है उनके कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को। पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व थी पीटने में। तो उस समय जो है फिर अखिलेश के जाने के बाद वो कम पड़ा मामला। अच्छा, आज जो ये अजय टैनी जो मंत्री हैं, गृह मंत्री राज्य प्रदेश केंद्र में, उनका अखिलेश जी का, ओवैसी का और लल्लन सिंह का, नित्यानंद राय और अभिरंजन चौधरी के चुनाव संपन्न हो गए। अच्छा, आज कश्मीर के श्रीनगर में भी चुनाव हुए और कश्मीर में सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों को चुनाव मत देने से वंचित रहे। और वो इसका कारण ये था कि उनके लिस्टों में नाम ही नहीं थे। बेचारे सब केंद्र पे आए, चुनाव बूथ पे आए, लेकिन वोट नहीं डाल पाए। और इन चुनावों के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पहले दूसरे तीसरे फेज में हुआ चुनाव जिस चाल से चले, उसी चाल को इस चौथे चरण में भी उसी रफ्तार से चले। तो ये 400 पार का जो नारा था नरेंद्र मोदी का, वो तो हवा ही हो गया। अब तो मुश्किल ये हो गई है कि 303 जो पहले सीटें आई थी उसको भी छोड़ो, 272 के भी लाले पड़ गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार नरेंद्र मोदी या बीजेपी की बनने के चांसेस बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि नरेंद्र मोदी, मतलब ये
चाहे बीजेपी 270 सीटें या 272 सीटें भी प्राप्त कर ले, नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा में भी बहुत घमासान चल रहा है और एक नहीं कई प्रधानमंत्री के कई दावेदार हो गए हैं। एक तो नरेंद्र मोदी का खुद का जो काम है, जैसे उन्होंने कहा था कि 75 साल के ऊपर के लोगों को हम अब किसी पद पे नहीं रखेंगे, और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और ऐसे लोगों को उन्होंने परामर्श मंडल में भेज दिया था। तो अब वो भी 74 साल के हो गए हैं, 1 साल ही बचा है, तो जो लोग हैं जो उनकी जगह लेना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि अब 75 साल हो जाएंगे, इसलिए आप जो है नहीं बन सकते हैं। फिर वहाँ पर योगी और शाह का बहुत तेज युद्ध चल रहा है, और योगी ये एक किवदंती चल रही है, वहाँ पर एक नैरेटिव चल रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो योगी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, इसलिए योगी जो है नरेंद्र मोदी को निपटाने में लगे हुए, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। खैर ये तो सब बातें ठीक है, लेकिन अब 5वें दौर का काम चालू हो गया है और नरेंद्र मोदी को अब दिन में ही सपने आने लगे हैं। उनको सपने में ये दिख रहा है कि बंगाल के घर घर में बम पहुंचाया जा रहा है, और वो देश को वो कह रहे हैं कि अगर हम आए जीत के तो तीसरी शक्ति बना देंगे, आर्थिक शक्ति बना देंगे भारत को। तीसरी शक्ति तो बन जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि तीसरी शक्ति बनने के बाद क्या बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, क्या किसानों को एमएसपी मिलेगी, क्या पेट्रोल और डीजल के भाव कम होंगे, क्या गृहिणियों को गैस के भाव कम होंगे, तो महंगाई कम होगी। इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते हैं तब तक तीसरी शक्ति हो या पहली शक्ति बन जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही कम है। सच में देखा जाए तो जो इंडेक्स बता रहे हैं वो तो हमको बांग्लादेश और लंका से भी नीचे बता रहे हैं। तो ये मतलब हवाई बातें हैं कि हम तीसरी शक्ति बन जाएंगे, और लोगों को यूँ भ्रमित करने वाला मामला है। जब जिस देश में 60 करोड़ मतलब 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए भी सरकार पे निर्भर रहना पड़ता हो, उस देश का तीसरी शक्ति बन जाने में कोई औचित्य नज़र नहीं आता। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि मोदी राज में आज एक बड़ा नया मामला जो है सामने आया है। मामला ये है कि एक व्यापारी को ये झांसा दिया गया कि तेरे को हम राष्ट्रपति कोटे से जो नॉमिनेट करती है राज्यसभा में सांसद, उसमें से एक में सांसद बनवा देंगे, और उससे जो है 5 करोड़ में डील कर ली और लगभग 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए उससे ले भी लिए। वो मज़े की बात यह है कि ये ठग जो है अपने आप को भगवा कपड़े पहनते हैं और अपने आप को संत कहते हैं। अब ये संतों के काम है कि लोगों को ठग रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है दिल्ली के व्यापारी थे, और संत जो है ये नागौर वागौर के साइड के राजस्थान के ही हैं कहते हैं, और इसमें से मतलब 125 करोड़ तो उसके बैंक में डाले, और 75 करोड़ जो है कैश, 75 लाख रुपए जो है कैश ले लिए। 1 करोड़ 25 लाख रुपए बैंक में डाले। तो मोदी राज में इस तरह की षड्यंत्र भी हो रहे हैं, और राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में नौकरी करने वाले लोगों को
बताया जा रहा है कि ये जो है वो राष्ट्रपति भवन में नौकरी करते हैं, और इस तरह से पूरा षड्यंत्र करके उनसे एक व्यापारी से ये पैसे ठग लिए। तो ये नरेंद्र मोदी के ऐसे काम चल रहे हैं। तो और ये चुनाव जो है, चौथा चरण पूरा हो गया, पांचवा चरण अब शुरू होगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब लग रही है। महाराष्ट्र में भी बहुत ख़राब है, और यूपी में ख़राब है, बिहार में तो है ही। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे फिर वही अपील करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबाएं, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसको लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।